लब जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, थूक जिहाद सुना था, मूत्र जिहाद सुना था, अब ये आ गया कॉरपोरेट जिहाद। भाई ये कुकुर मुत्तों की तरह फैला पड़ा सब जगह जिहाद, और इसके आए दिन एग्जाम्पल मिलते रहते हैं, उदाहरण मिलते रहते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, इनके उदाहरण मिलते हैं तभी लोग इन सब चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाते हैं। लेटेस्ट जो मामला आया, एक तो वो आया था डॉक्टर वाला, ठीक है, जो फरीदाबाद में पकड़े गए थे डॉक्टर। तो जो ये मामला आया, ये आपका टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस बीपीओ का है, जो बीपीओ यूनिट है इसकी, उसका मामला है। मामला ये है कि इसमें कुछ मैनेजमेंट के बंदे एक ही धर्म विशेष के थे, या कहे मुसलमान कम्युनिटी के थे, ठीक है। तो सबने अपना एक ग्रुप बना रखा था, क्योंकि ऐसा होता है बीपीओ में अक्सर ये आपका नेपोटिज्म बहुत चलता है। आई एम द पार्ट ऑफ बीपीओ, आई नो कि बीपीओ में क्या होता है, ठीक है। चाहे वो आपका लीड असिस्टेंट मैनेजर लैम हो, एएम हो असिस्टेंट मैनेजर, चाहे आपका एसएमई हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्यूसीए हो क्वालिटी कंप्लायंस एनालिस्ट, ठीक है, कोई भी हो, जितना आपका मैनेजमेंट के बंदे हैं वो उसी अपने कैटेगरी के हायर करते हैं। तो यही टाटा कंसल्टेंसी के साथ हुआ। जो बीपीओ यूनिट थी, उसमें कोई अपर मैनेजमेंट पे एक बंदा बैठा था मुसलमान, ठीक है। तो उसने अपने नीचे सारे मैनेजमेंट के बंदे मुस्लिम ही हायर किए। हो सकता है वो बंदा एबीपी हो, बीपी हो, क्योंकि जब तक आपके ऊपर बीपी या एबीपी लेवल के बंदे का हाथ नहीं होगा तब तक आप कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो। मैनेजर की इतनी औकात नहीं होती है, क्योंकि मैनेजर को आप यूँ चुटकियों में निकलवा सकते हो उसकी गलत गतिविधि पे, ठीक है। क्योंकि कंपनियों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कंप्लायंस इशूज होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होती है सहूलियत, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करके नहीं आ सकते हो, किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने जो आईडी पासवर्ड ये शेयर नहीं कर सकते हो, आप डेटा फैचिंग नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों में अगर आपको इन्वॉल्व पाया गया तो तुरंत की तुरंत आपका टर्मिनेशन है, तुरंत की तुरंत आपका टर्मिनेशन है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इस कंपनी में इतने लंबे समय से चला आ रहा था, लोग प्रताड़ित हो रहे थे, लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उनको बीफ खिलाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उनको हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने में शामिल किया जा रहा था, उनको फाइनेंशियली वीक किया जा रहा था। फाइनेंशियली वीक क्या होता है मैं बताता हूँ। महीने में आपकी एक रेटिंग बनती है, जो आप काम करते हो ना, उस काम पर आपकी महीने की रेटिंग बनती है। 3.5 रेटिंग आपकी 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया, 4 हो गया, 4.5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। टॉप रेटिंग मोस्टली 5 होती है। तो उसके बेस पे आपका P4P बनता है, पे फॉर परफॉर्मेंस, मंथली होता है। तो वो जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपका अमाउंट आएगा। तो हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है कि 2 की रेटिंग पे कितना अमाउंट आता है, 2.5 पे कितना आता है, 3 पे कितना आता है, 3.5 पे कितना आता है, 4 पे कितना आता है, 4.5 पे कितना, 5 पे आपका कितना P4P अमाउंट आता है, ठीक है। आप स्पेशल कोई योगदान देते हो प्रोसेस को, तो उसका आपका अलग से अमाउंट आता है। तो ये चीज़ें जो बंदा परफॉर्म करेगा उसी को मिलती है। जो टॉप पे परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी क्वालिटी मैट हो रही है, 100% प्रोडक्शन हो रहा है, या 100 से ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी 100% जा रही है, और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव कुछ ले रहा है वो, ठीक है। तो ये उसको इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। मैनेजर के पास बहुत सारी ट्रिक होती हैं कि एम्प्लॉय को कैसे हरास किया जाए। तो यही वो टीसीएस कंपनी के जो मैनेजर थे, मैनेजमेंट में बंदे थे, खासकर सारे मुसलमान थे, वो यही कर रहे थे। उन्होंने टारगेट बना रखा था कि जितने भी न्यू कमर्स आएंगे हमें उनको कन्वर्ट करना है, फाइनेंशियली एक्सप्लोर करना है उनको, ठीक है, उनको डराना है, धमकाना है, क्योंकि उनके पास ऊपर हाथ रखा हुआ था किसी एबीपी या बीपी का। वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन पक्का होगा, तभी वो इतना कुछ कर पा रहे थे। मैनेजर की औकात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बीपीओ में मैनेजर की कोई खास औकात नहीं होती है। एबीपी बीपी तक आप अगर पहुँच गए तो आपकी वैल्यू है, ठीक है।
उसके साथ साथ जो एचआर होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है। अब एचआर भी वो आपकी मुस्लिम लड़की थी। तो इन सब ने मिलकर ये सब स्वांग रचा है। अब ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब लोगों को डराया धमकाया जा रहा था कि आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। तो वही है ना, आप अगर कहीं प्रताड़ित हो रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप अपनी भड़ास निकालते हो। तो किसी न किसी तरह से ये बात लीक हुई है, ठीक है। फिर नासिक पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, अपनी एक एसआईटी बनाई। एसआईटी बनाने के बाद अपनी कुछ टॉप आपकी जो कॉप थे उनको उस एसआईटी में शामिल किया और उनको कंपनी के अंदर एंट्री कराई, ठीक है। कंपनी के अंदर एंट्री कराई, वहाँ जाके जो फीमेल वर्कर के रूप में गई हैं जो, तो उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट किया, जांच पड़ताल की, तब जाके सबूत मिले, सबूत जुटाए। साथ में कुछ मेल एम्प्लॉय भी बन के गए उस कंपनी में, ठीक है। सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारे मतलब सीक्रेट तरीके से, और सारे प्रूफ जुटाए। उसके बाद फिर ये छापामारी हुई और उन बंदों को अरेस्ट किया गया है। तो जो बंदे अरेस्ट किए गए उनमें से मुख्यतः हैं, आपका पहला नाम है आसिफ अंसारी, सैफ़ी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन एंड तौसीफ अतर, ठीक है ये। और साथ में आपकी जो एचआर थी उसका नाम था निदा खान। तो ये पूरा एक इनका ग्रुप बना हुआ था, पूरी मंडली थी, ठीक है। तो इन्होंने एक पूरे सिस्टम पे कब्जा कर रखा था। बंदा यहाँ से निकल के कहीं जा ही नहीं सकता है। अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर आपको कोई इशू होता है, एक एसोसिएट को इशू होता है, तो पहले अपने एसएमई या सुपरवाइजर को बताता है, उससे सॉल्व नहीं होता है फिर वो एएम को बताता है। जब एएम से सॉल्व नहीं होता तो वो अपना मैनेजर को बताता है। जब मैनेजर से भी सॉल्व नहीं होता फिर वो एचआर के पास जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। एचआर के पास जाने से पहले एबीपी वगैरह तक भी ये कंप्लेंट जा सकती है। इन्होंने टारगेट किया नए एम्प्लॉय पे, जो ट्रेनिंग आते हैं, जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय होती है उन पे टारगेट किया, खासकर स्पेशली लड़कियों पर, ठीक है। किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, किसी के साथ मतलब बदतमीजी की, ठीक है। किसी को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया, ठीक है। किसी के मोबाइल से भगवान की फ़ोटो वगैरह डिलीट करवाई, या घर पे जाकर उनको बुलाया, उनको बीफ खिलाया, ठीक है। ये सब सारे कांड ये इन्होंने किए, क्योंकि वो नए बच्चे थे उनके साथ ये हो गया। लेकिन जो सीनियर बंदे होते हैं, जो 4-6 साल काम कर लेते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है कि अगर हमारा इशू यहाँ रिजॉल्व नहीं हो रहा तो हमें कहाँ कंप्लेंट करनी है। उनको एक ईमेल मारनी थी